के अंतर्गत जिला स्तरीय इस कार्यक्रम में माननीय शिक्षा मंत्री हरियाणा सरकार अपने दफ्तर मुबारक से ये गोल्डन कार्ड आवंटित कर रहे हैं। और मौके पर डॉक्टर कृष्णलाल जी मिड्डा हमारे विधायक और जिनके की देखरेख में कार्यक्रम एक बहुत ही स्वर्णिम अवसर है इन अंत्योदय परिवार के कल्याण और उत्थान का आज का ये दिन ऐतिहासिक दिन। अब मेरा निवेदन रहेगा श्यामलाल शनोक कुंदनलाल श्यामलाल सभी लाभार्थियों को विशेष बधाई। और अब मेरा निवेदन रहेगा अजमेर पुत्र करतार सिंह अजमेर पुत्र करतार सिंह ताकि लाभार्थियों को आने और जाने में कोई तकल्लुफ न हो। अजमेर जी के बाद मेरा निवेदन है रविंद्र पुत्र महेंद्र पाल। लाभार्थियों को और उत्साह मिले और आपको इससे प्रेरणा मिले गोल्डन कार्ड बनवाने में। तत्पश्चात मेरा है अर्जुन सुपुत्र संतराज कौशल्या धर्मपत्नी बिहारी लाल कौशल्या धर्मपत्नी बिहारी अजय पुत्र संतलाल अजय पुत्र संतलाल। आप सबको आयुष्मान भारत योजना डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा, बीजेपी अध्यक्ष श्री राजू मोर जी, डॉक्टर राज सैनी और पूर्व विधायक सबका मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने यहाँ शिरकत की। माननीय उपायुक्त डॉक्टर मनोज कुमार यादव का मैं धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि उनके मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम संपन्न हो पाया। अन्य प्रशासनिक अधिकारी और गणमान्य व्यक्तियों का भी मैं धन्यवाद व्यक्त करती हूँ जो उन्होंने यहाँ आए और इस कार्यक्रम में शिरकत की। और अंत में मैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सबको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए और इसका ज्यादा से ज्यादा लाभार्थियों को लाभ देने के लिए स्वास्थ्य विभाग निरंतर कार्य करता रहेगा। धन्यवाद। नहीं, ये सही है स्टैंड, कोई गलत स्टैंड थोड़ी है, बिल्कुल सही स्टैंड है। सर्टिफिकेट जो लाइफ टाइम की बात थी और अब सरकार ने कह दी कि भाई वो मान्य नहीं है, उसको लेकर कोई स्थिति नहीं, देखिए उस पर हम विचार कर रहे हैं अभी उसमें क्या नहीं है। चिराग योजना का जानकारी नहीं है, वो ही विरोध कर रहे हैं। 1900 बच्चे सारे ही हैं चिराग योजना में। चिराग योजना किस लिए शुरू की गई? जिस समय हमने जो पहली योजना थी उसको जैसे हमने ही बंद किया तो उसके कारण कुछ लोग हमारे पास आए कि देखिए आपने उसको बंद कर दिया और आपने दूसरी योजना शुरू कर दी, तो दूसरी योजना जो आपने शुरू की उसमें हमारे बच्चे रह गए। तो हमने उस पहली योजना पे हमने उनको कहा कि ठीक है, जो पहली योजना हमारी शुरू थी तो अगर आप उसी योजना के तहत एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमने उनको उसके लिए छूट दी। तो उससे एक जो मैंने छूट दी उसमें हमने कुछ बच्चों को कहा कि भाई अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, जबकि पहले जो एडमिशन ले रहे थे वो लगभग 25,000 के करीब थे। तो अब जो एडमिशन लिए 1900 बच्चों का खाली है। जो लोग ये कह रहे हैं प्राइवेटाइजेशन करने लग रहे हैं, किसको कह रहे अडवाणी को, अंबानी को, किसको कह रहे हो दे दिया, अडानी को दे दिया, अंबानी को दे दिया, ये केवल और केवल झूठ फैलाने की बात है। किसी को कुछ नहीं दिया, केवल और केवल उन बच्चों को ऑप्शन दिया कि जो 134A में जिन बच्चों को मैंने पहले एडमिशन दिया था उनके अभिभावक हमारे पास आए कि ठीक है आपने आरटी शुरू कर दिया। तो आरटी शुरू करने की वजह से, क्योंकि हमारे बच्चे आरटी जो है वो पहली क्लास से शुरू होगा, तो लेकिन जो बच्चा 7वीं में पढ़ रहा था या 6वीं में पढ़ रहा था या 5वीं में पढ़ रहा था उसके लिए वो योजना समाप्त होगी। तो इसलिए उसने कहा कि मेरी लिए आप क्या कर सकते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ठीक है आप बहुत गरीब हैं और आपको इस योजना का लाभ मिलना चाहिए, तो हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि आप स्कूल में, किसी भी स्कूल में प्राइवेट में आप एडमिशन ले लें। फीस उसका एक लेवल रख दिया कि ये फीस हम देंगे। उसमें केवल और केवल 1900 बच्चे। सर स्कूल में आप 500 रुपए ले रहे हैं, जबकि आरटी कहते हुए हाँ मैं ठीक पूछ लो 8 तक आप कहीं ना कहीं निःशुल्क पढ़ाएंगे। देखिए हम सारे स्कूल के बच्चों को जो है किसी से फीस लेते हैं। केवल जो हमने अपने स्कूल शुरू किए हैं, संस्कृति मॉडल स्कूल जो हमने शुरू किए हैं, उसमें हमने उन लोगों से जिनकी आमदन 1,80,000 से ज्यादा है उनसे हमने एक छोटी सी फीस की बात रखी, वो छोटी सी फीस देंगे। उसका कारण एक और है, क्योंकि एक ऐसी एक स्थिति बनेगी देश के प्रदेश में, इस प्रकार की स्थिति बनेगी कि लोग ये समझते हैं कि सरकार का स्कूल है, फ्री का स्कूल है। कई बार लोग इसीलिए सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं करते कि तो फ्री का स्कूल है यार, हम अपने बच्चों को फ्री वाले स्कूल में नहीं भेजते। तो हमने कहा कि नहीं ठीक है, अगर आप देना भी चाहते हैं तो दे दें, लेकिन वो भी वही देंगे जिनकी आमदन 1,80,000 से ज्यादा है, उन लोगों से ही फीस है और वो बहुत मामूली सी फीस है, कोई बहुत ज्यादा नहीं। आप पूछो जो कुछ पूछना। सर आज वैसे तो इसमें है नहीं, तो चलो
सर आज जो आयुष्मान भारत कार्ड बांटने के सर कितने लोगों को इसका लाभ हुआ? देखिए, बहुत ही बड़ी एक उपलब्धि है हरियाणा सरकार की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आयुष्मान योजना शुरू की थी, तो उसको और विस्तार किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। जो पहले कार्ड थे वो लगभग 9 लाख के करीब कार्ड जो थे वो बनाए गए थे, और अब मैं समझता हूँ 29 लाख, लगभग 28,89,000 कुछ कार्ड जो परिवारों के बने। और अगर आबादी के हिसाब से लगाए तो मैं समझता हूँ कि 1.25 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस दायरे में आते हैं जिनको एक बीमा दिया गया है। और ऐसे जो कमज़ोर लोग जिनको बड़ी भारी चिंता सताती थी इस प्रकार की, वो इलाज करा नहीं सकते थे, तो अब सरकार 5 लाख तक का इलाज उनका फ्री कराएगी, इसमें कोई चिंता नहीं। और जहाँ तक जींद की बात है, जींद में भी इस समय 5,89,000 जो लोग हैं वो इसके दायरे में आए, जिससे कि बहुत बड़ा लाभ हमारे यहाँ के इस जिले के लोगों को भी और पूरे हरियाणा के लोगों को भी बहुत बड़ा। मैं समझता हूँ कि लगभग आबादी का 48% के करीब जो है, 45 से 48% के करीब जो लोग हैं जो आयुष्मान योजना के तहत जो लाभ उठा सकेंगे, तो ये बहुत बड़ी योजना है। मंत्री जी, हरियाणा के जो सरकारी स्कूल है उनकी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए क्या करना? निश्चित तौर से देखिए, हरियाणा में बहुत काफ़ी कुछ बहुत अच्छा किया जा रहा है। जैसे अभी हमने संस्कृति मॉडल स्कूल खोले, तो वो जो पहले तो केवल 22 थे, लेकिन अभी 116 हमने और खोले, तो उससे भी काफ़ी लाभ हमें हो रहा। और इसी प्रकार से जो सुपर 100 चलाया, उससे काफ़ी बच्चों को लाभ हो रहा। और पहले साल में जो था उसमें 26 बच्चे जो थे IIT में गए, अगली बार 29 बच्चे IIT में गए, 26 बच्चे MBBS में गए, और इस साल हमारे 41 बच्चे IIT में गए। और उसको हमने और भी सुदृढ़ीकरण किया है। अभी हम जो 9th क्लास के बच्चे हैं उनको टेस्ट लेके उनको कोचिंग देने का काम कर रहे हैं। तो सप्ताह में 3 पीरियड जो ऐसे होंगे जहां हम उन बच्चों को कोचिंग देंगे, तो आने वाले टाइम में उनको बहुत अच्छा उसका परिणाम रहेगा। ऐसे ही हमने अभी 5.5 लाख से ज़्यादा टैब जो हमने उपलब्ध करा दिए, और 7,30,000 टैब देने जा रहे हैं, ताकि टेक्नोलॉजी के मामले में कहीं किसी प्रकार का पीछे ना रहे बच्चे, उनको अच्छा उसका मिले। जहाँ तक टीचरों की बात थी, टीचरों की हमारे पास काफ़ी कमी रही है। अभी से नहीं हुई, पहले से ही कमी थी, बहुत लंबे टाइम से कमी चल रही थी। लेकिन अभी हम लगभग 20,000 टीचर रखने वाले हैं। लगभग 12,000 टीचर जो है रेगुलर, 11,000 कुछ टीचर जो है हम रेगुलर रख रहे हैं, और 8,000 टीचर जो है हम कौशल विकास के माध्यम से रख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो अगला सेशन हमारा आएगा तो वो टीचरों को कोई कमी नहीं रहेगी, और वो भी हमारा अच्छा हो जाएगा।